माइक तो है आपके पास सर? यस सर। राइट। तो हाँ जी, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, कर लिया था इसको। आई थिंक सेकंड का Yes, ए sir. और बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड का ए और बी पार्ट कर लिया था आप लोगों ने? यस सर। क्या करते थे ऐसे केस में? ऐसे जब कोसाइन की सीरीज होती थी जिसमें एंगल्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते थे, तो उसके लिए हम क्या करते थे? हाँ, साइन जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, और फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैक्टर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, और वो अपने आप वो रिड्यूस हो जाता था। जैसे अगर इसको आपने ए पार्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपने ए पार्ट में ऐसा कुछ किया होगा। ये भाई याद रखने की तो जरूरत नहीं, मतलब ऑन द स्पॉट ही हो जाता है ये तो, अगर मेथड पता हो तो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि मेथड पता हो, लेकिन सारे मेथड वैसे तो याद नहीं रहेंगे ना। अब मान लो अगर मान लो यहाँ तक ये नहीं होता, एंगल यहीं खत्म होता, तब कैसे मेथड लगाते हैं? जैसे तुम यही बोल रहे होगे ना कि इसके वैल्यू 2, इसको इवेल्युएट करने पर 1 आ जाएगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशन में 4 टर्म है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना? यस सर। बट वो तब होगा जब लास्ट वाला जीपी नहीं है तो 14 पाई बस 15। हाँ, ये लास्ट एंगल डिटरमिन करेगा कि क्या होगा बेसिकली। जैसे ये जो कंडीशन है जिसमें मैंने बताया था, उस मेथड को डिस्कस करते समय ये बात डिस्कस हुई थी कि जो लास्ट एंगल है थीटा इनिशियल, मतलब थीटा स्मॉलेस्ट एंड थीटा लार्जेस्ट, ऐसा बोलो, थीटा स्मॉलेस्ट प्लस थीटा लार्जेस्ट, तो थीटा लार्जेस्ट और ट्वाइस थीटा स्मॉलेस्ट का सम अगर पाई हो जाए तो उस केस में ये एक्सप्रेशन होगा, इसका वैल्यू आएगा, इस पूरे प्रोडक्ट वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा 1/2 raised to the power n, where n is the number of factors। बट वो एक बड़ा टिपिकल सा सिचुएशन है, स्पेसिफिक सिचुएशन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसमें याद ये नहीं रखना है, रादर इसमें याद ये रखना है कि ऐसे कोई कोसाइन की प्रोडक्ट की सीरीज हो जिसमें एंगल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 raised to साइन the ऑफ power स्मॉल 2 raised to the power number of factors into sine of the least angle, थीटा लीस्ट, इससे डिवाइड करना और मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इस केस में आपने किया तो इसमें बिकॉज 16 ऑलरेडी है तो मुझे 2 के पावर n का फिक्र नहीं करना, क्योंकि 4 फैक्टर है तो 2 के पावर 4 16 ऑलरेडी है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसमें सीधे सीधे आप LHS एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि 16 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 2π/15, और इसी से आपने डिवाइड भी कर दिया साइन ऑफ 2π/15, और फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर अपने आप ये एक्सप्रेशन खुद ही टेक केयर करेगा कि क्या होगा, और आप बाकी तो आप जानते हो कि क्या होगा इसमें। ये कंटिन्यूड क्लबिंग होती जाएगी एक्सप्रेशंस की, और लास्ट फैक्टर क्या आएगा वही सिर्फ बोलो आप। तो एक 2 लेगा, 2 sin थीटा cos थीटा करके क्लब होता जाएगा, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 14π/15 इंटू कोसाइन ऑफ 14π/15, ये लास्ट क्लब होगा, एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2π/15। और फिर ये कितना हो गया तुम्हारा 2 sin थीटा cos थीटा, फिर से तो साइन ऑफ कितना हो गया 28π/15, मतलब 28π/15 मतलब 2π माइनस 2π/15, यस सर। एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया साइन ऑफ 2π/15, यही होगा, बोलो। सर इसको सॉल्व करेंगे सर -1 आएगा। आना क्या चाहिए? जो आना चाहिए वही आएगा, जो आना चाहिए वही आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे सॉल्व करने पर माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो प्लस क्या आ रहा है? तो अभी क्या आ रहा है देख लो। हाँ, क्या आ रहा है बताओ? +1 ही है, क्योंकि इसका है ये
हाँ बोलो, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है। एक मिनट चेक कर। तो ये सारे मतलब स्टेप्स तो समझ में आ रहे हैं क्या होना है। यस सर। अब ये तुम्हारा 28 पाई बाई 15 है, 2 पाई माइनस 2 पाई 15, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ। फोर्थ। और फोर्थ में साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस 100। माइनस साइन 2 पाई बाई 15 ओवर साइन 2 पाई बाई 15। तो आंसर तो -1 ही आना चाहिए। सर अब देख लो इसमें कहाँ पर कौन सा पॉइंट मिसिंग था। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में मतलब एक चीज मिस कर रही है। हाँ एक चीज मैंने भी की थी। नहीं जीपी फॉर्म नहीं हो रही सर 14 पाई की वजह से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तुरंत समझ में आ गया कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। ऐसे सर अरे 14 पाई वाले में ना इसको पहली इसको पाई 16 बाय पाई बाई 15, 15 फॉर्म में कर लो। इसको 16 पाई बाई 15 लिख दो। 14 पाई बाई 15 को आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 2 पाई से करोगे तो 16 पाई बाई 15 हो जाएगा। माइनस 3 पाई बाई 15। और या पाई पाई बाई माइनस 15। पाई बाई 15 भी तो कर सकते हैं। हाँ तो उस केस में जीपी पाई बाई 15 से फिर स्टार्ट होगी, तो मुझे पूरा प्रोसेस चेंज करना Yes, sir. पड़ेगा। तो मैंने बोला कि बेटर है कि इसको हमने लिख दिया कोसाइन ऑफ 16 पाई बाई 15, दैट्स ओके। यस सर। सर मेरा तो इसमें भी ठीक आ रहा है, 1 ही आ रहा है 14 के साथ भी। 14 के साथ 1 नहीं आएगा बेटा, जस्ट एक सेकंड रुक जा। 14 के साथ 1 आएगा जब इसको आप पाई माइनस पाई बाई 15 करोगे तो माइनस साइन एक आएगा और साइन पाई बाई 15 मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना कॉस पाई बाई 15 इधर आ जाएगा और यहाँ से लीस्ट एंगल हो जाएगा पाई बाई 15, तो कल क्लब करके आंसर वही आ जाएगा, 1 ही आएगा। बट मैंने बोला कि इसको मैंने 16 पाई बाई 15 रखा तो हमारा लास्ट में आ जाएगा ये 16 पाई बाई 15 और यहाँ पर भी 16 पाई बाई 15, तो कितना हो जाएगा 32 पाई बाई 15, तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 हो जाएगा एंड देयरफॉर आंसर विल बी +1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो आप Yes, sir. चाहे आप जो है वो पाई बाई 15 करोगे तो एक माइनस साइन लेकर के करोगे तो भी आंसर आएगा और यहाँ से भी आंसर आएगा। एनीवे ऐसे बी पार्ट में क्या हो गया, बी पार्ट भी ऐसे स्ट्रेट वे दिख रहा है। किससे Yes, sir. मल्टीप्लाई डिवाइड किया, किससे? 2 रेज टू द पावर 8। हाँ जितने फैक्टर हैं 6 फैक्टर है ना, और पाई 2 4 8 16 32, यस सर। सर 6 से करना। 2 रेज टू द पावर 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 65, और यहाँ पर भी वही लिख दो 2 टू द पावर 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 65, एंड देन फाइनली दिस विल रिड्यूस टू 2 साइन 32 पाई बाई 65 कोसाइन 32 पाई बाई 65 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6 साइन ऑफ पाई बाई 65, और ये आ गया तुम्हारा साइन 64 मतलब पाई माइनस पाई बाई 65 एंड ओवर 2 रेज टू द पावर 6 साइन ऑफ पाई बाई 65। तो आप देखोगे कि ये जो है और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर 6 दैट इज 1/64। तो स्ट्रेट अवे है, उसी एल्गोरिथम पर बेस्ड है। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये क्वेश्चन हो गए थे। यस सर दोनों हो गए। इससे पहले भी नहीं फिफ्थ का पहला नहीं हुआ। ये पहले तो ये दोनों हो गए थे। ये दोनों डाउट है। ठीक है, हाँ इसका कौन सा नहीं हुआ? फिफ्थ का फर्स्ट नहीं हुआ और सेकंड हो गया। यस सर। सेकंड में क्या है? सेकंड सर इसमें सेकंड में साइन पाई बाय 10 इंटू साइन 13 पाई बाय 10 को प्लस माइनस कर देंगे, cos 6 पाई बाय 5 माइनस cos 7 पाई बाय 5 बाय 2, उसमें फिर 1/2 बाहर निकाल के आखिर में 1/4 आंसर आ जाता है। मतलब जो सेकंड वाला साइन 13 पाई बाई 10 है वो बेसिकली उसको अपने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। यस सर cos माइनस cos कर। तो चलो अच्छी बात है, बी पार्ट इसका मतलब आपने कैलकुलेट कर लिया।
बी पार्ट वैसे ए पार्ट नहीं, बी पार्ट किसका किसका हो गया है, बी पार्ट कंफर्म करो। तो पहले तो मैं बी, हाँ ठीक है, हो कई सारे लोगों का हो गया है। बी पार्ट में जो LHS एक्सप्रेशन था वो था साइन ऑफ π/10, और ये जो है ये इसको लिखना चाहो तो इसको साइन ऑफ क्या लिख सकते हो, 13π/10 जो है वो बेसिकली पाई 10π मीन्स पाई प्लस 3π/10 है, पाई प्लस 3π/10। तो यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस साइन ऑफ π/10, और ये हो गया तुम्हारा साइन ऑफ 3π/10। अब ये जो 3π/10 है, इसको अगर आप देखो तो आप ये लिख सकते हो माइनस साइन π/10, और ये 5π/10 मीन्स π/2 माइनस 2π/10 है कि नहीं, जल्दी बोलो। फाइव पाई बाई 10 माइनस 2π/10, 5π माइनस 2π इज 3π, तो 3π को मैंने लिख दिया 5π माइनस 2π/10। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यही किया था तुमने। इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, ये क्वेश्चन है। तो इसके बाद आपके पास में कई सारे तरीके हैं। एक तो है कि जो साइन π/10 है ये एक्चुअली है π/5, और अगर मैं इसको लिखूं तो ये भी तो कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 4π/10। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस। अब इसके बाद में देखो तो फिर cos की सीरीज हो गई और वही एंगल डबल है, तो बेसिकली ऐसा हो गया ना। अब इसको मैं अगर मैं 2² 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर आ गया 4 कोसाइन ऑफ π/5 इंटू कोसाइन ऑफ 2π/5 और डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करो, कैसे, साइन π/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो साइन π/5, और अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ये और ये टर्म मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2π/5, फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 4π/5, तो न्यूमरेटर में आ गया माइनस साइन ऑफ 4π/5, और डिनोमिनेटर में आ गया 4 साइन π/5। व्हाट इज साइन 4π/5? साइन 4π/5 इज पाई माइनस π/5, तो ये साइन π/5 है, तो ये और ये सप्लीमेंट्री एंगल का साइन सेम होता है, तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा -1/4। तो साइन की सीरीज थी, प्रोडक्ट में थी, तो हमने एक बार जज किया एंगल्स को ध्यान दे करके कि क्या हम इसको कॉस की सीरीज में करते हैं तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में एंगल्स हो जाते हैं कि नहीं, और जैसे एंगल ज्योमेट्रिक फॉर्म में हो गए तो रिड्यूस कर लिया आपने। वैसे भी जब आंसर 1/2 का सर्टेन मल्टीपल आए तो एक बार आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर साइन या कोसाइन के प्रोडक्ट हो और राइट साइड में 1/2n टाइप का कोई चीज दिख रहा हो, तो दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट यू हैव लर्न शैल बी अप्लाइड। तो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में सोचना। अब आ गया 5A। 5A किसका हो गया, साकेत तुम्हारा हुआ 5A? पर ये तो कल भेजे थे वही क्वेश्चन, आपने कल ग्रुप पे भेजे थे वही तो क्वेश्चन। अच्छा, ये यही वाला क्वेश्चन पूछा था? आपने भेजे थे ना, कुछ क्वेश्चन भेजे थे आपने, कर लिया था सर, ये तो हाँ, हो गया था। कल मैंने ग्रुप पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, तो उसको किए थे कि नहीं? कर लिए थे सर, सारे हो गए थे? नहीं सर कुछ रह गए थे, वो चलो जो पेपर थे। चलो ठीक है ठीक है, अभी उसको भी देखते हैं। एनीवे पहले अब इसको बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पर भी एंगल्स को ध्यान से देखो, तो क्या ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है आपको कि ये एंगल
और ये ये एंगल सप्लीमेंट्री है, और इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी सप्लीमेंट्री है। तो सबसे पहला टास्क तो यही है कि अगर आप 5th ए कर रहे हो और LHS से स्टार्ट कर रहे हो तो LHS तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस बिकॉज आप बोलेंगे साइन ऑफ 5 पाई बाई 8 is equal to sine of 3 pi by 8 because it is pi minus 3 pi by 8, or similarly sine of 7 pi by 8 is sine pi by 8. अब इसके बाद में अब जरा फिर से ये दोनों एंगल को ऑब्जर्व करो, ये पाई बाई 8 है और ये 3 पाई बाई 8 है, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका सम पाई बाई 2 है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, isn't it? Yes, sir. तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस ये हो गया कॉस टू द पावर 4 थीटा, थीटा पाई बाई 8 है। Why? Because sine of 3 pi by 8 can be written as sine of pi by 2 minus pi by 8, 4 pi by 8 minus pi by 8, and therefore it is cos pi by 8, और मैंने पाई बाई 8 को थीटा लिखा। अब इसके बाद में तो आप जानते हो क्या करना चाहिए। 1 माइनस 2 नहीं 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 1 माइनस मत करो। अब तुम्हें ये पता है कि इसको अगर मैं बोलूं कि इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सच दैट a प्लस b इज 1, मान सकते हो? अगर साइंस का थीटा को a ले लो, स्क्वायर कंप्लीट कर लो, साइंस का थीटा को a मान लो, कॉस का थीटा को b मान लो, तो ये तुम्हारा a प्लस b 1 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, जिसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस b तो 1 है। अच्छा यही बोल रहे थे तुम क्या 1 माइनस? यस सर अच्छा अच्छा अभी बन गया 2 टाइम्स साइंस का थीटा कॉस का थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसे मल्टीप्लाई करके sin 2 थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन 2 कर दो और यहाँ पर 4 कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 2 टाइम्स 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, और व्हाट इज 2 थीटा? थीटा इज पाई बाई 8, 2 थीटा इज पाई बाई 4। अब इवेलुएट हो गया तो आंसर आ गया 2 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 2, और साइंस का पाई बाई 4 क्या होगा? 1 बाई 2 आ गया 2 टाइम्स 1 minus 1 by 4 is 3 by 4, and therefore it is 3 by 2। तो ये 5th A हो गया, 5th B हो गया, और 6th हो गया। यस सर 6th तो हो ही गया होगा, क्योंकि 6th में तो आपने अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो साइन बीटा कॉस अल्फा हो गया होगा, फिर हाफ साइन अल्फा कॉस अल्फा करके कर लिए होंगे। हाँ अब एक जो पहले तो लास्ट क्लास में जो दिया था क्वेश्चंस, उसमें कौन सा क्वेश्चन में ट्रबल था? ये क्वेश्चन हो गया था कि नहीं? tan अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा ओवर 1 प्लस tan अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा, यस सर ये हो गया था। इट इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 13 बाई 4। तो बोला गया था कि इवेलुएट tan अल्फा एंड सीकेंट अल्फा। सबका हो गया था ये? Yes, sir. यस सबका हो गया था, किसी ने नहीं कुछ पूछना इसमें? क्या किया था? सर
इक्वेशन बन जाते हैं tan अल्फा प्लस secant अल्फा और एक tan अल्फा माइनस का। वो तो एक बन जाएगी तो दूसरी बनी जाएगी। एक इक्वेशन कैसे बनी इसमें? रेसिप्रोकल ले लिया फिर आ जाएगा tan अल्फा प्लस secant अल्फा। अच्छा, मतलब है कि तुमने इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस tan अल्फा प्लस सीकेंड अल्फा बाई tan अल्फा प्लस सीकेंड अल्फा, ऐसे लिख दिया, एंड इट इज इक्वल टू 4/5 माइनस रूट 13। और फिर ये दो पार्ट में कर दिया। पहले तो 1 अपॉन दिस जो है वो तो बन गया सीकेंड अल्फा माइनस tan अल्फा एंड प्लस 1, तो दिस अपॉन दिस इज 1 एंड 1 अपॉन दिस इज सीकेंड माइनस tan, इट इज इक्वल टू, और ये जो आया इसको भी अगर चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इजंट इट, या ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 4/5 माइनस रूट 13, तो ऑब्वियसली सीकेंड माइनस tan आ गया, सीकेंड अल्फा माइनस tan अल्फा की वैल्यू आ गई, क्या आई? 4 माइनस 5 प्लस रूट 13 ओवर 5 माइनस रूट 13, विच इज नथिंग बट रूट 13 माइनस 1 ओवर 5 माइनस रूट 13। तो सीकेंड अल्फा प्लस tan अल्फा भी आ जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा 5 माइनस रूट 13 ओवर रूट 13 माइनस 1। तो ये दो इक्वेशन आ गए। फिर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो सीकेंड अल्फा आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो tan अल्फा आ जाएगा। और इसको आप थोड़ा रेसलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे 5 प्लस रूट 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 13, तो नीचे 12 आ जाएगा। ऐसे इसमें रूट 13 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो इसमें भी नीचे 12 आ जाएगा। इट विल बी ईजियर टू मैनिपुलेट, राइट? तो यू विल बी यस जस्ट मैनेज इट, नॉट टू। इसके अलावा और क्या इक्वेशन था? सर एक वो लास्ट में जो कोर्स की सबमिशन दी थी वो एक बार बता दो कैसे होएगा। कौन सा? कोस माइनस 59 डिग्री प्लस डॉट 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 कोस 59 डिग्री। उसके पहले वाले सारे हो गए? तो टाइम लगा था पर हो गया। हाँ, टाइम टाइम तो बहुत सारा टाइम लग गया था पर 2-3 रुआ घंटे लग पूछना गए। सेकंड का बी पार्ट वाला cot 36 into cot 72। हो गया हो कि नहीं? चलो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ये क्वेश्चन था, tan ऑफ 9 डिग्री माइनस tan ऑफ 27 डिग्री माइनस tan ऑफ 63 डिग्री प्लस tan ऑफ 81 डिग्री, ये तो हो गया होगा। ये तो इजी था सर, इससे दूसरा ये तो इजी था। Yes. ये सर किसी को पूछना है इसमें, किसी को इसमें डाउट है? नो सर। सबका हो गया होगा। इसमें तो ऑब्वियसली ये कॉट हो गया और ये tan ये कॉट हो जाएगा, तो tan प्लस कॉट का कॉम्बिनेशन करके बना लिया होगा इसमें आपने, tan 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री, और इसी तरह से माइनस tan 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री कर लिया होगा। और फिर आगे आप मैनेज कर लेंगे। tan प्लस कॉट वैसे क्या होता है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा sec into cosec cosecant 2 थीटा, into secant, तो सेकंड टू secant theta into cosecant theta। secant इंटू cosecant भी बोल सकते हो, 2 टाइम्स cosecant 2 थीटा भी बोल सकते हो। यस सर। तो इसको अगर लिखोगे तो आपको आएगा 2 cosecant 18 डिग्री, जबकि ये क्या आएगा 2 cosecant 54 डिग्री। यस सर। अब इसके बाद आगे कंप्लीट कर लिया था ना पूरा? यस सर। चलो ठीक है, तो आप, मैं मान रही हूँ कि इसको कर ही लिया होगा आपने। साइन एक्चुअली ऐसा हो जाएगा साइन ऑफ 54 डिग्री माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय साइन 54 साइन 18 हो गया होगा। आगे आप कर लेंगे तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। फिर सी डी फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्रोसीड कर हो जाएगा। इसके बाद क्या था भाई? cot 36 into cot 70।
cot 36 और cot 72 ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दी, बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अच्छा हो गया था सर। अच्छा, सीधा वैल्यू किसकी वैल्यू पुट कर दी? cot 36 और cot 72। तो फिर आंसर आ ही जाना चाहिए था। अगर अगर तूने cot 36 की वैल्यू रूट cos और sin करके cot 36 डायरेक्टली कैसे निकाला? और सब साइन की बता थी, cot की निकालना। आजा, और cos sin, अच्छा 72 का भी और 36 का भी, cos sin दोनों का। 18 का था, 18 का बता है ना, वो डबल 36 हो गया, तो उसका फिर उल्टा 70। नहीं तो फिर तो आंसर आ ही जाना चाहिए था, फिर क्या प्रॉब्लम था? 10 plus 2 root 5 का होल रूट डिवाइडेड बाय 5 प्लस रूट 5 इंटू 10 माइनस 2 रूट 5 का होल रूट, इक्वेशन आ रही है। अच्छा, मतलब उसको फिर आगे सिंप्लीफाई करने का मन नहीं किया होगा। हाँ जी, और किसी ने कुछ और किया कि बस यही जो इन्होंने जैसे सोचा वैसे आपने भी किया? सर करा तो था इसको। क्या किया था बताओ कुछ। और वो और तुम एक बोल रहे थे कि तुम्हारा जो है वो लास्ट वाला जो है उसमें भी प्रॉब्लम है 89 डिग्री एंड ये समझ कर रहा था मैं कुछ अलग तरीके से सोचा था उसमें, इसलिए मैं शायद क्या। नहीं नहीं, उस वाले सीरीज में तो स्ट्रेट अवे आप देखो तो लास्ट वाला जो है जैसे कि 89 है वो 1 डिग्री हो जाएगा साइन की बजाय। जैसे मान लिया कॉस के सारे हैं तो पहली बात तो कॉस माइनस से स्टार्ट करके प्लस तक जा रहा है, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो सीधे सबसे पहले तो 2 टाइम्स करके और कॉस की सीरीज लिख दिया, आधे प्लस है आधे माइनस है तो क्लब होकर के डबल हो गए। उसके बाद फिर 89 को 190 माइनस 1, 88 को 90 माइनस 2 करके फिर सीरीज को रिड्यूस करके छोटा करो और फिर आगे वर्कआउट करो तो हो तो जाता है। बट एनीवे चलो, सब वर्क करा था, फिर वहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा आगे तो बहुत सारे, फिर उनको रूट 2 कोस 45 डिग्री माइनस थीटा करके फिर वहाँ तक गया था सर। मैं समझ गया। उसमें एक्चुअली वहां पर भी एक सीरीज है जिस सीरीज का एक जनरल वे होता है सॉल्व करने का, बट जैसे मान लो ऐसा है कि अगर कहीं पर ऐसी सीरीज आ जाए, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आ गया कि कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा, ऐसे एपी में हो एंगल, तो ऐसे सीरीज को सॉल्व करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो सबसे छोटा एंगल है ना, नहीं जो एंगल का डिफरेंस है ना 2 थीटा माइनस थीटा, एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हो तो आप उस एंगल का कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस का लेकर के 1/2 इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ द कॉमन डिफरेंस यूज कर लो और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो ये 2 साइन थीटा को अंदर में, तो 2 साइन ए कॉस बी 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 ऐसे करके सीरीज बन जाएगी और उसको फिर आप ब्रेक कर दो। जैसे 2 कॉस से साइन बी बनी तो उसको साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करके ऐसे ब्रेक करते जाओ, तो अपने आप ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल होकर के सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे भी आप सोच सकते हो उस क्वेश्चन को, अभी अगर आप सोचना चाहो तो अभी भी अपने आप सोचो। ये टेलीस्कोपिक वाली करी थी ना सर, एक दो बुक में से देखी थी टेलीस्कोपिक वाली, वो समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कैसे सोच कैसे लिया इतना, मतलब कि ऑल्टरनेटिंग टर्म्स कैंसिल। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली ये बोल रहे ना कि कैसे हमें उस समय जजमेंट मिलेगा कि सोच लेंगे, बिकॉज अभी हम लोग ये जितनी भी सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं वे वो कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन ऑफ सीरीज। सो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एक टॉपिक है, उसमें मिसलेनियस सीरीजेस को सम करने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक डिफरेंस मेथड है या टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन मेथड है या वीएन मेथड है, तो वो मेथड्स अभी हम लोग नहीं वर्कआउट किए हुए हैं। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हम चाहते हैं कि वो स्पेशल आर्टिफाइसेस वाली सीरीजेस को कर लें विदाउट नोइंग द स्किल्स ऑफ हाउ टू गेट द समेशन ऑफ सीरीजेस। इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि ये मतलब कैसे स्ट्राइक करेगा उस समय,
लेकिन जब आप समेशन ऑफ सीरीज को अच्छे लेवल पे कर लो तो फिर आपके लिए ये चीज जो है उतनी चैलेंजिंग नहीं रह जाती। हालांकि चैलेंजिंग तो होती है, मिसलेनियस सीरीज का सम करना तो इतना आसान नहीं होता, चैलेंजिंग होता है। बहुत सारी सीरीज ऐसी है जिसका समेशन अभी भी नहीं पता है, लोग लगे हुए हैं समेशन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। रामानुजन ने बहुत सारी सीरीज ऐसी दी हुई जिसका समेशन का उन्होंने फार्मूला लिखा हुआ है और अभी तक लोग नहीं क्रैक कर पाए कि कैसे वो सीरीज सम होगी, कैसे उन्होंने फार्मूला लिख दिया। तो वो चैलेंज वहाँ रहेगा, इट विल रिमेन देयर। बट फिर भी बहुत सारे आपके डोमेन के अंदर में जैसी सीरीजेस मिलेंगी वो सारे मैनेज करना आप सीख जाएंगे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब वो टॉपिक कर लेंगे तो। अभी चलो पहले ये बताओ, इसी क्वेश्चन पे थोड़ा और सोचो। सर हाँ बोलो। सर सबसे पहले तो कोड 72 को 1018 में लिख चेंज सकते कर हो। लिया और उसके बाद उसको लिख दिया 1018 डिवाइड बाय कोड 36। ठीक है, मतलब इसको नीचे डिनोमिनेटर में 10 2 थीटा हो जाएगा। एक कॉट 36 है और इसको लिख दिया हमने 1018। यस सर। वेल फिर कोड 36 को 1 बाय 1036 लिख दिया, 18 को थीटा ले लिया और 36 को 2 थीटा ले लिया, तो हाँ, ओपन करेंगे तो 10 ये थीटा हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ये 1018 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 2 1018 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 18 है ना। यस सर। वेल डन। फिर बोलो, ये कैंसिल हो गया। यस सर। अब ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस 10 स्क्वायर 18 आया है ना, तो आ गया बेसिकली Yes, sir. कॉस स्क्वायर 18 माइनस Divide by साइन 2. स्क्वायर 18 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर 18। यस सर। न्यूमरेटर क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर का देखो तो cos स्क्वायर 36 दिख रहा है ना, cos 36, यस सर। cos 36 आ गया। सर हमें 10 स्क्वायर 18 की वैल्यू पता नहीं। किसकी? 10 स्क्वायर नहीं, पता होने का मतलब है कि वो तो दोनों ही पता है, कॉटेंजेंट 36 भी पता है और कॉट 72 भी पता है, क्योंकि कॉस और साइन ऑफ 72 एंड 36, कॉस 18 साइन 18 हमें पता है, कॉस 18 पता है, और साइन 36 और कॉस 36 कोई एक निकालो तो दूसरा निकल जाता है, वो निकाल करके सीधे वैल्यू पुट करके तो आंसर आएगा। बट हम मिनिमम कैलकुलेशन करके अगर सोचे तो क्या आंसर आ सकता है नहीं आ सकता, उस पर हम लोग सोच रहे हैं। मतलब फाइनली आंसर क्या आएगा चाहे जैसे निकाल लो, ऐसा कोई लिखा तो नहीं हुआ कि आप ऐसे ही करो, अब किसी तरह से आंसर निकाल करके इसका वैल्यू बताना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी। तो ये पूछा है 10 स्क्वायर 18 2 माइनस रूट 3 होता है ना। क्या होता है 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 18 कितना होता है तो 10 स्क्वायर 18 कितना होता है वैल्यू? यस सर, मतलब निकाली है क्या हमने पहले कभी? नहीं निकाला था, साइन 18 निकाला था हमने, 10 18 कहाँ निकाला था? हमने साइन ऑफ 18 की वैल्यू निकाली थी और वो वही 5 थीटा करके है ना, और वो वैल्यू कुछ आई थी, वट एवर आई रिमेम्बर एग्जैक्टली इट इज √5 माइनस 1/4। आई होप एम आई करेक्ट राइट। और इसी तरह से परहैप्स कोसाइन ऑफ 36 निकाला था, वो आया था √5 + 1/4, जितना मुझे याद है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता ना, मैं याद रखता हूँ इसको। ठीक है, आप लोग को याद रखना चाहिए, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। 5 थीटा करके हम कैलकुलेट कर देते हैं इसको। अब ये आ गया तो जैसे साइन 18 आ गया तो कॉस 18 निकाल सकते हैं, और कॉस 36 आ गया तो साइन 36 निकाल सकते हैं, और साइन 18 आ गया तो इनफैक्ट साइन 72 कॉस 72 आ गया, यही कॉस 72 है। ठीक है, और इसी तरह से cos 18 निकालेंगे तो वहां से sin 72 आ गया बेसिकली, तो cot 72 आ जाएगा, ऐसे cot 36 भी आ जाएगा, और वो वैल्यू इसमें डाल देंगे तो किसी ने किया आप में से, आई थिंक ओजस या किसी ने किया था वो सब वैल्यू पुट करके। ठीक है, आगे उसने सिंप्लीफाई नहीं किया, बट अब अगर मैंने इस फॉर्म में कर दिया तो अब तो हमें सिर्फ cos 36 और cos 18 ही चाहिए, या रादर ऐसे बोलो कि इसको 2 टाइम्स cos स्क्वायर 18 है, इसको क्या लिख दे, 2 टाइम्स cos स्क्वायर 18 को क्या लिख दें, इसको लिख दे 1 + cos 36, है कि नहीं? Yes, और cos Yes, sir. 36 की वैल्यू √5 + 1/4 है,
तो √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 ओवर ये आ गया तो 1 प्लस √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड व्हाट इज द आंसर फाइनली? ये आ गया √5 + 1 ओवर 5 + √5 Yes, sir. and therefore it is 1 by √5. So this is the answer basically. ठीक है. Yes, sir. अब इसके बाद में और कौन सा क्वेश्चन था जो नहीं हुआ था? एक था, यस, एक क्वेश्चन था, ये तो हो गया होगा. एक क्वेश्चन था तुम्हारा जो सी पार्ट था वो तो सबका हो गया होगा. 4 cos 18 डिग्री माइनस 3 बाई cos 18 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी. एंड -2 tan 18 डिग्री, ये तो हो गया होगा. हो गया था, तो लंबा सा गया था. लंबा मतलब लंबा मतलब थोड़ी कैलकुलेट. यहाँ पे cos 3 times 18 आ जाएगा. तो ये तुम्हारा अगर सिंप्लीफाई करो तो आएगा 4 cos square 18 -3 -2 sin 18 अपॉन cos 18. और अगर मैं cos 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा तुम्हारा 4 cos cube 18 -3 cos 18, तो ये तो तुम्हारा बन जाएगा cos 3 थीटा और माइनस ये 2 sin 18 cos 18 एंड डिवाइडेड बाय ये बन गया cos square 18. तो न्यूमेरिकली ये जो एक्सप्रेशन हो गया cos 54 हो गया और ये हो गया sin 36 एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया तुम्हारा cos square 18. अच्छा, cos 54 sin 36 ही होता है बेटा, तो वो दूसरा Yes. क्वेश्चन होगा. तो ये 0 आ गया. सिंपल है. यस सर. तो कैसे बोल रहे थे Yes. लेंथी हो गया था? नहीं सर जी, वो कोई दूसरा क्वेश्चन होगा. एक तो था सर कोई जनती था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. अगला क्वेश्चन जो था तुम्हारा वो था ये cot 84 cot 48. टेक्सचुअल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर रहे हो कि आप लोग? ऑनेस्टली बताना. cot 66 एंड cot 78. हाँ जी, गेम 6 तक कर ली और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 तक. गेम 6 तक कर लिए. यस सर. गेम 5 का एक क्वेश्चन था, अगर कर ली होगी तो जरा मुझे बताना कि कैसे किया इसको. मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन. क्वेश्चन था इट इज इफ cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha, it is equal to -3/2. Then prove that इसको परफेक्ट स्क्वायर में ले गए थे, मतलब स्क्वायर के सम. cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. तो जो लोग भी कर चुके हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर सम 27 या 28 ऐसे कुछ होगा गेम 5 में. ये अगर कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपके पास आंसर होगा, आप मुझे बताएंगे, और नहीं तो अभी करेंगे. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई जगह पर जैसे कि जो क्वेश्चन ये वाले दिए थे ना कल मैंने, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनको डिस्कस करते समय कहीं कहीं पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने नहीं किया हुआ है सारे सम्स. क्योंकि अगर टेक्सचुअल असाइनमेंट के सारे सम्स करते हैं तो बहुत
सारी जगह पर आपको मतलब आप बहुत फास्ट करते हैं और ऐसा वहां पर आप स्टक नहीं होते क्वेश्चन में, ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो, मतलब कि यू कैन मेक मी क्लियर, राइट? क्योंकि जब तक जो है मैं देखूंगा नहीं कि आपने किया है, तब तक मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप पे मैं भरोसा करता हूँ, आप पे बिलीव करता हूँ कि आप बोल रहे हो कि किया है तो किया है। आपने बोला कि ये क्वेश्चन में डाउट है, तो आई टेक इट दैट ओके, यू आर ऑनेस्ट, अच्छे बच्चे हो आप। जो मुझे बता रहे हो मैं उसको अगर क्लियर कर दिया, उसको मैंने डिस्कस कर लिया, तो मैं मान सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। बट अगर वहाँ पर आप जैसे कभी होता है ना कि अच्छे बच्चे खास करके ऐसा कर लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, चलो ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो उनको अपील करता है उसको कर लेते हैं, तो वो समटाइम्स थोड़ा पनिशिंग हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि उनको लगता है अच्छा ऐसा क्वेश्चन शायद किया था तो ये है, बट वो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसको भी मतलब स्किप कर जाते हैं। तो आई वुड से दैट स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल किया ही किया हुआ है और बिल्कुल मैच करेक्ट वैसे किया हुआ है, उसी को छोड़ो, बाकी सारे क्वेश्चन को करो, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन है। खास करके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ग्राफ ऑफ को यूज करके जब डिसीजंस लेते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन है, तो प्लीज डू इट सीरियसली। एनीवे, ये डी पार्ट किसका किसका हो गया है बेटा, जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, और जिसका हो चुका है वो ये वाला पार्ट करते रहे, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें अगर नहीं किया हुआ था, क्योंकि मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे। 28 वाला कर लिया था। हाँ, डी वाला कर लिया। 28 वाला कर लिया सर, डी वाला मेरे से पता नहीं सर हुआ था या नहीं हुआ था, याद नहीं। चलो अभी डी वाला करो तुमने 28 वाला कर लिया, तो डी वाला करो। बाकी लोग के लिए तो दोनों ऑप्शन है। डी किसी ने किया कि नहीं? सुकृत तुम्हारा हुआ डी? ऑर्डर कर रहा हूँ। हाँ कर रहे हो अभी? यस सर। बेटा तुम प्रैक्टिस कम कर दी हो क्या? आदित्य? ये जो क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने दिया था, क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसको आप लोगों ने ट्राई किया था? आपने किया था कि नहीं ट्राई? किया था रहा था सर। तो क्वेश्चन क्वेश्चन हुए थे कि नहीं हुए थे? कुछ सर। हुए थे, सेकंड तो क्यों नहीं हुए थे, बाकी तो हो गए। सेकंड तो हो गया था पूरा। सेकंड के सारे हो गए थे अगर, तो सेकंड में तो इनफैक्ट क्वेश्चन देखो ना, तो सेकंड में कुछ क्वेश्चन ठीक थे और कुछ आसान भी थे, नो डाउट। थर्ड एंड फोर्थ ठीक क्वेश्चन था, तीसरा भी अच्छा क्वेश्चन था, ऑल्दो मैंने उसको 10 7.5 शायद डिस्कस किया हुआ था क्लास में, तो वो डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तब तो आसान था, बट अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से करना हो तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। थर्ड एंड फोर्थ भी ठीक था, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट मैंने तो बोला था कि टीजर तो सारे ही हैं, थोड़ा बहुत तो दिमाग को ट्रबल करते ही हैं। तो चलो करो, एक बार ट्राई करो, डी पार्ट को फिर से एक अटेम्प्ट दो जल्दी से। सर डी का 1 आया था। हम्म 1 आया था, हम सबको 10 में लेके चले गए थे सर, फिर 1। सबको 10 में लेके चले गए थे? यस सर, मतलब 10 6 डिग्री 10। बताओ बताओ मुझको कैसे। ये कॉट 84 है, तो इसको क्या लिखा आपने? 10 10 6 16, डिग्री 10 10 10 6 6 डिग्री, ठीक है, 10 6 डिग्री राइट। और कॉट 48 को 32 10 32, ओके। और डिनोमिनेटर में कॉट 66 को 42 10 42 42 आएगा। 42 42, और कॉट 66 को 24 10 24, और कॉट 78 को 10 12। यस सर। फिर क्या किया? यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि कहीं
तो मतलब मैंने जैसे करा था वो तो बड़ा लेंथी था, तो इसमें कोई याद ही नहीं है एक्चुअली अभी। तो फिर मेरे को ये था कि यहाँ पे नोटिस किया कि सारे 6 के मल्टीपल हैं, तो इससे कुछ हो सके अब। हाँ मल्टीपल हैं, जैसे ये सारे 6 के मल्टीपल, ये बात तो बिल्कुल सही है। यस सर। अब जैसे 10-12 में 10-6 फैक्टर आ जाएगा, ये सही है, बट ये 24 और 42 में वो रिलेशन नहीं है, तो फैक्टर कुछ ऐसे तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए इसको? और अगर इसको हम 10 में कन्वर्ट कर दिया तो भी कर सकते हैं वो काम, और 10 में अगर हम ना कन्वर्ट करें और ऐसे ही रखें, चलो तुमने ऐसे सोच करके कुछ तो सोचा होगा आगे, मतलब तुमने साइन कॉस में ले गए थे कि उसी 10 के फॉर्म में किए थे? क्योंकि मुझे लगता है साइन कॉस में तो ले जाना पड़ेगा। अभी तो याद तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसाइन 84 कोसाइन 48 इंटू साइन 66 साइन 78 अपॉन साइन 84 and sin 48 multiplied by, बोलो, इसका साइन वाला और इसका कॉस वाला टर्म आएगा, कॉस 66 एंड कॉस 78। यहाँ तक ठीक है? सबको हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे दोगे अगर आप? हाँ करो करो हो करो जाएगा। करो करो करो। एंगल्स को ध्यान से देखना, बिकॉज प्रोडक्ट में एक्सप्रेशन है, और एंगल्स को ध्यान से देखो, क्योंकि प्रोडक्ट को साइन कॉस के कॉम्बिनेशन या कॉस कॉस के कॉम्बिनेशन है, तो सम एंड डिफरेंस में ब्रेक किया जा सकता है, बट क्या हम जिस तरह से जो कॉम्बिनेशन गिवन है वैसे ही करें या उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें? क्या रीअरेंजमेंट से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, वो हम एंगल्स के कॉन्फ़िगरेशन को देख करके पता कर सकते हैं। सर अगर फैक्टर्स कैंसिल होते तो हाँ हाँ, या वो या नॉन एंगल में कन्वर्ट होते हैं तो कैंसिल ना भी हो, मैं बोल रहा हूँ नॉन एंगल में कन्वर्ट हो जाए तो भी। हाँ ख्वाहिश ठीक है बेटा, आंसर सही है तुम्हारा, आंसर 1 है। आंसर तो इन्होंने साकेत ने भी बोला 1 है, तो कुछ न कुछ तो किया ही होगा। अब देखो 88 84 और 48 का जो सम है वो नॉन एंगल नहीं है, सर और इसको और डिफरेंस भी नॉन एंगल नहीं है, तो ये जो करंट कॉम्बिनेशन है ये तो ठीक नहीं है,
कॉम्बिनेशन को थोड़ा अगर रीअरेंज करने की कोशिश करो तो 84 का 66 के साथ कॉम्बिनेशन और 48 का 78 के साथ कॉम्बिनेशन एक नोन एंगल के फॉर्मेट में जा सकता है। व्हाई? 84 और 66 क्या होगा समेशन? 150 Yes, sir. 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है। 150 Yes, sir. 150 30 का सप्लीमेंट्री है और 48 और 78 का डिफरेंस क्या है? 30 और 30 डिग्री तो डायरेक्टली इवेल्युएट हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर मैं कॉम्बिनेशन को रीअरेंज करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, इसको लिख सर सकता हूं। इसमें 36 को नॉन एंगल लेके कर सकते हैं। हाँ हाँ, 36 और 18 को तो हम नहीं भी नोन होगा तो निकाल लेंगे यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 36 और 18 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 72 आएगा कोई दिक्कत नहीं, 54 आएगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये cos 84 ले लो, sin 66 ले लो और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे यहाँ ले लो 2 cos 48 ले लो और sin 78 ले लो और इधर भी वही कॉम्बिनेशन फॉलो कर लो डिनोमिनेटर में। 2 टाइम्स sin of 84 and cosine of 66 और 2 टाइम्स sin of 48 and cosine of 78। चलो अब देखो क्या आएगा। अब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है sin 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? Sin A plus B minus sin A minus. हाँ तो बोलते जाओ फटाफट। ऊपर क्या आएगा बोलो? sin of a plus b sin 150 Yes. एंड 2 cos a sin b है तो sin a plus b माइनस sin a माइनस sin 18 12। और ये वाला क्या है? and 78 plus 48 साइन एक आ गया तुम्हारा साइन ऑफ 128 126 करेक्ट। और प्लस साइन 30 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको ए माना, इसको बी माना, उल्टा करोगे तो भी वही आएगा, आंसर तो वही आएगा राइट। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या है जल्दी बोलो? 2 साइन ए कॉस बी sin A plus B sin A तो आ गया तुम्हारा साइन ऑफ 150 प्लस साइन ऑफ 18 और दूसरा वाला क्या आ गया? साइन ऑफ बोलो sin of 30 degree Sin of 126 plus. साइन plus ऑफ 126 minus sin 30 degree Yes, sir. साइन 126 माइनस या प्लस? minus माइनस साइन 30। Yes, sir. ठीक है। अब साइन 126 एक्चुअली cos 36 नहीं साइन 54 हो जाएगा, cos 36 भी हो जाएगा है ना। Yes. तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं cos 36 लिख रहा हूँ, इसको भी cos 36 लिख रहा हूँ। साइन 150 है साइन 30 तो इसको साइन 30 लिख दे रहा हूँ और इसको साइन 30 लिख दो। अब इसके बाद में आपको जो साइन 18 का वैल्यू पता है तो डायरेक्ट यूज कर लो। साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4, नहीं होगा तो निकाल लेंगे, प्रोसीजर आपको बताया। और cos 36 होता है √5 प्लस 1/4, तो इन दोनों को डायरेक्टली यूज कर लो, आंसर निकालो। तो था सर लेंथ वाला इसकी बात कर रहा था यही था सर लेंथ वाला इसकी बात कर रहा था। अच्छा अच्छा,
ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था? ये अच्छा, हाँ, जो मैं बोल रहा था कि ये जो 28th क्वेश्चन बाकी लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया है? पहले अगर ट्राई किया तो मैंने भी दिया, नहीं किया तो इत्मीनान से करना। साकेत ने बोला मैं कर चुका हूँ, तो ठीक है, उनका छोड़ दो, उन्होंने किया है इसको। बट बाकी लोगों ने किया है कि नहीं किया अभी तक? इसका मतलब है नहीं किया। ठीक है, नहीं किया है तो उसको आप करेंगे, तब मैं डिस्कस करूंगा। अभी जल्दबाजी नहीं है मुझे कोई, क्योंकि शीट में क्वेश्चन है तो आप करेंगे ही करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट क्लास में, वो ये था, tan pi by 24 is equal to root of p minus root of q multiplied by root of r minus s, then evaluate p plus q plus r plus s। ठीक है, तो ये तो कर लिया होगा सबने। यस सर, आज वाली क्लास में भी और हाँ, आज रेगुलर क्लास में तो हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया था, तो उनसे जो लोग क्लास में सवेरे नहीं ज्वाइन कर पाए थे, ये हो गया था कि नहीं बेटा? किसी को पूछना डाउट है इसमें? क्या बात है, आज तुम लोग बहुत साइलेंट साइलेंट से हो, थके थके से। सुकृत? नो सर। नो, नो नहीं, मुझे तो लग रहा है। और इसमें एक आइडेंटिटी यूज की थी, आप एक बार वो बता दोगे, साइन tan थीटा की? एक मिनट बता देता हूँ। हाँ, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी मैंने? tan थीटा को sin थीटा और cos टू थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पूछ रहे हो तुम। मैंने बोला था कि ये जो एक्चुअली एंगल है वो है tan ऑफ 7.5। तो 7 पाई बाय 24 को अगर मैं थीटा ले लूं तो ये tan थीटा है। तो इसको निकालने के लिए हमने बोला कि इसको आप ऐसा लिख दो, साइन ऑफ थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें तो कोई आइडेंटिटी मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना? तो सर आप वैसे भी कर सकते थे 1 माइनस cos 15 अपॉन sin, मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। हाँ, नहीं, मैंने बोला ऐसे स्ट्रेट वे, मैंने वो तो लिख ही सकते हैं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया था। मैंने कहा इसको फैक्टराइज हो कॉस जाते हैं। थीटा कर दो और यहाँ भी कॉस थीटा कर दो, फिर इसके बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ गया साइन ऑफ 2 थीटा और नीचे आ गया कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया। मतलब ये साइन 15 हो गया, ये साइन ऑफ 15 डिग्री हो गया, और नीचे 1 प्लस कॉस 15 हो गया। यही तो मैंने यूज किया था। तो एक्चुअली किसी गेम में आइडेंटिटी की फॉर्म में भी दे रखा था, तो मैं तो इसलिए पूछ रहा। नहीं, मैंने क्लास में जो बताया था मैंने ये यूज किया, तो वैसे अदरवाइज तो सीधे सीधे ये बोलो कि tan 15 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, निकाल सकते हो कंपाउंड एंगल से। वो आती है 2 माइनस रूट 3, और tan 15 अगर ये है तो इसी को, और इसको मैं अगर x मान लूँ, इसको x मान लूँ tan 7.5 को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये आपका 2 माइनस रूट 3 के है। तो ऐसे तो मैंने क्लास में निकलवाया हुआ है भाई आपको ये, कि k माइनस के टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x की वैल्यू मैंने क्लास में आपसे निकलवाई हुई है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
4 + 4k स्क्वायर, तो 4 + 4k स्क्वायर बाई 2k। और फिर बिकॉज x पॉजिटिव है इसलिए x की a की वैल्यू लेंगे हम क्या, -1 प्लस √1 + k स्क्वायर डिवाइडेड बाई k। अब k हमारा ये था 2 - √3, तो वहां से मैंने बोला था कि -1/k और प्लस √1 + k स्क्वायर बाई k। तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, निकल ही जाएगा, स्ट्रेट अवे निकल जाएगा। -1/k क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल, ये वाली नंबर का इसका रेसिप्रोकल होता है 2 + √3, तो ये हो जाएगा -2 + √3 हो गया। ऐसे 1 + k स्क्वायर जो है वो 8 + √3 हो जाएगा, 8 + 4 √3, उसका वो √2 + √6 का होल स्क्वायर। तो वहां से कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। वो एक दूसरा मेथड था, वो तो मैंने बोला था क्लास में कराया हुआ था, उसमें जो आंसर आता है उसी को सिंप्लीफाई कर लो तो ये आंसर आ जाएगा अपने आप। लेकिन अभी मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि वैसे करें, हम बिल्कुल नए तरीके से कर लेते हैं। तो sin 15 का वैल्यू तुम्हें पता है और 1 + cos 15 का भी पता है, तो उसको डायरेक्टली यूज कर लो। या इसको और सिंप्लीफाई कर दिया था, इसको लिखा sin of 15 डिग्री इंटू 1 - cos 15 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 15 डिग्री। साइंस का 50। तो ये और भी आसान सिंपल बन गया था। 1 - cos 15 डिग्री, और cos 15 डिग्री होता क्या है, तो cos 45 - 30 तो आ जाता है √3, क्या आता है, √3 - 1, √3 + 1 बाई 2 √2, है ना। cos 45 cos Yes, sir. 30 प्लस sin 45 sin 30, राइट। और डिनोमिनेटर में आएगा sin 15 हो जाएगा तुम्हारा √3 √3 - 1 by 2 1 root. बाई 2 √2। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया था तो ऐसा आ गया था 2 √2 - √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। और फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लिया था तो आ गया 2 √2 - √3 - 1 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाई 2। और फिर इसको प्रोडक्ट करके, और आगे का काम तो आप कर ही जाएंगे सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में ले जाएंगे तो पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ जाती है, राइट। तो इसके बाद 2 स्टेप और है, इसको कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा। ये था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बच गया, कौन सा क्वेश्चन रह गया अभी आपका, एक लास्ट। सीरीज वाला वो सर अभी ना डिस्कस करना है। अच्छा, नहीं छोड़ देते हैं फिर, जो रहने दे। आपने आज कंसेप्ट बताया एक बार उससे ट्राई कर लेंगे। हाँ, एक बार ट्राई कर लो, और नहीं होता तो फिर डिस्कस करेंगे, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारे पास में टाइम है कि आज रहने दें, आज का डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर दें, ठीक है। और क्वेश्चन क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, क्वेश्चन क्या, मैं आपको एक शीट ही देने वाला हूँ बेटा, लेकिन पहले आप जो है ना थोड़ा ये जो असाइनमेंट्स हैं इसको अच्छे से करके ख़त्म करो तो दूँ मैं आपके लिए एक स्पेशल शीट बना रहे हैं। मैंने सोचा था कि जैसे ही आप जो है वो क्वेश्चंस कर जाओगे, लेवल 1 लेवल 2 कर जाओगे, क्योंकि अब तो लगभग हो चुका है, तो आप एक लेक्चर अगर मैं और लूँगा तो आपका ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप मतलब कहने का तो अभी आप लेवल 1 के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेवल 2 के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन जस्ट गो अहेड, जितने क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस मोड में आ जाओ, खूब धड़ाधड़ क्वेश्चंस करो। और जब जब मुझे लगेगा कि अब ये सारा कर चुके हो तब आपको एक शीट देंगे जिसके अंदर में कुछ 100-150 सम्स होंगे, और वो आप करिएगा आराम से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन अगर देना भी होगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये जो गेम है ना, गेम के जैसे गेम 5, समझ रहे हो, गेम 5 इसके अगर क्वेश्चन सारे कर चुके हैं, इसमें हैं कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, नॉट ऑल, बट गेम 5 में कुछ एक अच्छे थे, बट गेम 6 जो है, चलो मैं अभी स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। गेम 6 का कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ये कर जाओ। गेम 6 में यू विल हैव टू डू ये स्पेसिफिक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रहे हो ना, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करके 1 सेकेंड,
मैं नंबर स्पेसिफाई कर दो, 17 हो गया, 18 का सेकंड पार्ट, नहीं रादर 20th का सेकंड पार्ट, और फिर 21st एंड 22nd मैं क्लास में करा चुका हूँ। फिर 27, 28 भी मुझे लग रहा है मैं क्लास में करा चुका हूँ। 31, यस राइट जी। तो ये क्वेश्चन आप कर जाओ, ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। और इसके बाद में जो गेम 8 है, तो गेम 7 है, गेम 7 के भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हो ही गया है, सीडी फार्मूला पर बेस उसमें क्वेश्चंस हैं गेम 7 में। तो गेम 7 के जितने क्वेश्चन है वो सारे कर जाओ। तो अभी इतना ही, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे। 2 मिनट बात करनी थी आपसे। हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ, अभी शेयर कर देता हूँ। अभी बेटा वो कन्वर्ट हुई है बट अपलोड नहीं हुई, अभी कर देता हूँ यूट्यूब पे डाल करके। हाँ हाँ बोलो साकेत बोलो। जैसे क्वेश्चंस तो कर देते, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब जैसे होता है ना कि एक कंसेप्ट टाइप वाइज बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के जो जनरलाइज रिजल्ट हैं 4 है ना, 2n पाई प्लस माइनस, ऑड मल्टीपल पाई प्लस माइनस एंड 4n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस एंड दिस, वो फार्मूले नहीं, वो भी कॉन्सेप्ट है बट डेराइव हो गया तो फार्मूला हो गया, जैसे मैंने बोल दिया। तो वो एक रिजल्ट हुआ। उसके बाद आते हैं कंपाउंड एंगल के 2 साइन और कॉस के, उसी से सारे बन जाते हैं, ठीक है। बट चलो 2 के बजाय 3 कर लो या 4 कर लो, कॉट भी ले लो तो 4 हो गए। फिर मल्टीपल एंगल के 2 थीटा 3 थीटा के फार्मूले, फिर अभी आपका आया सीडी फार्मूला उसका कन्वर्स। तो यही 5 रिजल्ट है, 5 ग्रुप ऑफ रिजल्ट्स हैं। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं कि ये 5 ग्रुप ऑफ रिजल्ट में से कितने हैं जो तुम्हें भूल जाते हैं? जैसे अभी तो एक सीडी फॉर्मूला है, वो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा होता हाँ वो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाला। है। यस सर, मतलब वो एकदम से नहीं होता, जैसे आज आपने क्लास ली थी ना, तो मैं क्लास में भी भूल गया। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। तो वो नॉर्मली है कि वो वाला भूल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होता है, कहीं कहीं पर अप्लाई होता है, तो इसलिए भूल जाता है। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी लग रहा था कि एक वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला। एक इसके अलावा एक होता है जो हाफ एंगल से मल्टीपल एंगल में जाने वाला, स्क्वायर रूट वगैरह के फॉर्म में, कि कहीं पर साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का मॉड बन जाएगा, कहीं पर साइन थीटा बाई 2 का मॉड बन जाएगा, कहीं कॉस थीटा बाई 2 का मॉड बन जाएगा। वो भी एट टाइम्स वैसे तो याद हो जाता है हमेशा, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 को छोड़ करके, बाकी वो कॉस वाला कोसाइन फार्मूले का जो सब मल्टीपल्स है वो तो कन्वर्जन इतने होते हैं कि याद हो जाते हैं। और एक सीडी फार्मूले में होता है कि प्रोडक्ट को सम में ले जाने वाला, समटाइम्स वो याद रहता है, बट सम को प्रोडक्ट सीडी फार्मूले में वो कॉस सी माइनस कॉस डी, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो मैं बोल रहा हूँ ये 4 रिजल्ट जो तुम्हें नहीं याद रहते या भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, उसको आप ट्रिग्नोमेट्री का एक मतलब कि चार्ट पेपर जैसा आता है उसका ले करके, और उसके ऊपर में वो रिजल्ट को अच्छे से स्केच पेन से लिख करके अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दो, या एक बड़ा सा अपने स्टडी टेबल के सामने एक बड़ा सा चार्ट पेपर पेस्ट कर दो, ठीक है। और उसमें जो जो रिजल्ट तुम्हें यूजुअली दिमाग से उतर जाते हैं वो टॉपिक, जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है उसमें एक ऊपर टॉप में ट्रिग्नोमेट्री लिख करके एक बॉक्स जैसा बना दो, उसके अंदर में जो 5-7 फार्मूले हैं जो तुम्हें भूल जाते हैं, जो याद रहते हैं उनको नहीं लिखने का जरूरत है, जो भूल जाते हैं उसको लिख दो, या जो तुम्हें लगता है कि ये चीज है मुझे लिखना चाहिए उसको लिख दो। उससे क्या होगा कि चलते फिरते आते जाते जब तुम्हें कभी खड़े हो तो ऐसे खड़े होकर के देखते रहे, नहीं भूलेगा, फिर बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो ऐसा ये सजेशन, 2 चीजों का सजेशन मैं देता हूँ हमेशा टॉपर्स को। एक तो ये, क्योंकि मैनेज करना है तुम्हें सारी चीजों को, तो मैनेज करने का एक तरीका ये है, एक बार तुम्हें लगेगा कि इसमें वक्त लग रहा है, बट ये वक्त नहीं लगता है, आधे घंटे इसको बनाने में जाएगा, लेकिन वो आगे चल करके 4-5 घंटे का तुम्हारा टाइम सेव कर जाता है। इट्स अ इन्वेस्टमेंट नॉट वेस्टेज। दूसरा एक काम और करने का, कि जितने टेस्ट देते हो आप, हर एक टेस्ट का टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस का मतलब एक पतली सी डायरी रखो, और वो डायरी में हर वीक में 15 दिन में आप हर सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहे हैं,
तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेट डाल दिया, टेस्ट जो भी लिखा उसमें कितने क्वेश्चन गलत हुए, मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट एंड लेफ्ट आउट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और उसके आगे एक कॉलम में क्या गलती हुई, राइट इट डाउन। मतलब मिस रीडिंग हुआ या मिस इंटरप्रिटेशन से गलत क्वेश्चन छूट सॉल्व नहीं हुआ, या कैलकुलेशन एरर हुई, या मिसकॉन्सेप्शन हुआ, मतलब गलत कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, वो 4 रीजन, या मतलब कि या सिली मिस्टेक कुछ हुई, वो 4-5 तरीके से की गलतियां होती हैं। तो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में लिखो, इसको बोलते हैं कॉन्फेशन, राइट इट डाउन। आप बोलोगे सर हमने टेस्ट एनालिसिस करी और पता तो हमें चली गया कि ये क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी, ये गलती करी, भैया वो गलती फिर से होगी तुमसे, उसी टाइप की गलती फिर से होगी। क्यों? क्योंकि मिस्टेक कभी कॉन्शियस माइंड से नहीं होती। पता है ना, आपका माइंड का 3 पार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड एक्चुअली प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑर्डिनरी पर्सन's लाइफ। When I say extraordinary person's life, they are enlightened people. वो बिलियंस मिलियन में एक आध होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो भगवान टाइप की कैटेगरी में, तो उनको छोड़ दो। बट अदरवाइज जितना भी ग्लोबली पॉपुलेशन है इंटेलिजेंट पर्सन्स का, उनका जो डिसीजन मेकिंग है, उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो अच्छाइयां हैं, दे आर गवर्न्ड बाय कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। बट मिस्टेक्स एंड रिफ्लेक्स से जो डिसीजंस होते हैं, इंस्टेंट डिसीजंस जो होते हैं, दे आर मोस्टली गवर्न्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड। एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कभी भी ये जो आप ऑर्डिनरी तरीके से कोई चीज को फील कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, उसको याद नहीं रखता। तो वो बड़े टिपिकल टाइप के कमांड लेता है, निगेशन को याद नहीं रखता, वो अफर्मेटिव जो कमांड दोगे, इमोशनल कमांड दोगे, उसको वो टेक करता है, बाकी को नहीं करता है। इसीलिए जो चीज के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होते हो वो आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहती है, लेकिन जो चीज को आप सुपरफिशियली कनेक्ट करते हो जिसके साथ में, वो भूल जाती है। सवेरे से लेकर शाम तक इधर उधर जाते आते हजारों लाखों चीजें आप देखते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं याद रहता आपको, लेकिन कहीं पर एक एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा कोई एक सीन क्रिएट हो गया, उसको आप बहुत ध्यान से देख लेते हो, तो वो चीज जो है एवर लास्टिंग हो जाती है, हजारों साल तक आपको याद रह जाती, मतलब हजारों साल नहीं, मतलब कि 1000 आवर्स तक याद रह सकती, कई सालों तक याद रहती। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए उसके नेचर को समझो, और उसके नेचर के लिए जिन्होंने समझा है वो अगर सजेस्ट करें तो उसको फॉलो करो। फॉलो करने का एक ही तरीका है, कॉन्फेशन, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखो। ये नहीं आपको पता चल गया कि 5 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए, तो 5 क्वेश्चन गलत हुए अगर ये सोचोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको भूल जाएगा। लेकिन 5 क्वेश्चन क्यों गलत हुए अगर उस पर थोड़ा थॉट देके लिख दोगे ना, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, मतलब तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा कि ये गलती तुमसे हुई, और यू आर इमोशनली ट्रबल्ड बाय दैट मिस्टेक, एंड देन इट इज एन ऑटो करेक्शन। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, योर सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई इट, करेक्ट इट, और अगले टेस्ट में वो गलतियां नहीं होंगी। अदरवाइज आप 1000 बार सोचो कि सर मुझे ये फार्मूला यार मैं क्यों भूल जाता हूँ, ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा, मतलब नहीं भूलेगा। लेकिन अब मैं इसको अगली बार नहीं भूलूंगा, इस फार्मूले को, sin a + b × sin a - b sin² a - sin² b होता है, अगली बार नहीं भूलूंगा, तो जरूर भूल जाओगे फिर से। अगर ये सोचोगे कि इतना सिंपल सा फार्मूला है, ये बार बार मैं कैसे भूल सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दिस, तो शायद अगली बार याद रहेगा तुम्हें। मतलब एक में तुमने नेगेटिव कमांड दिया, नहीं भूलूंगा, और एक में तुमने बोला कि एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हैं ना, इमोशनल कमांड दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अरे तो छोटी सी बात को बार बार भूल जा रहा हूँ, ये तो ऑर्डिनरी सी बात है, सारे बच्चों को याद हो जा रही है, मैं क्यों भूल जा रहा हूँ, तो वो नहीं भूलेगा अगली बार। ये मेरा अपना एक मतलब कि एक्सपीरियंस है कि आप अगर इस तरह से सोचोगे तो याद रह जाएगा, वो तुम्हारा जो फॉरगेट करने का टेंडेंसी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और दूसरा, हर टेस्ट के बाद ये टेस्ट एनालिसिस को लिखो, गलतियों को अपने लिखो, तो उसे मैंने देखा हुआ है कि 10-15 टेस्ट देते देते आपकी सारी सिली मिस्टेक्स, सारे ऐसे मिस्टेक्स अपने आप इरेडिकेट हो जाएंगे, आप परफेक्शन पे चले जाओगे। तो मेरा जो इतना अपना एक्सपीरियंस है मैंने बताया कि ऐसे करो, बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि नो सजेशन इज एन एब्सोल्यूट सजेशन, यू हैव टू टेक इट एज अ सजेशन, इम्प्लीमेंट इट,
and verify it that okay, is it working? If it is working, then make it a habit. If it is not working, leave it. समझ रहे हो ना? बाकी कल सवेरे मिलते हैं तो डिस्कस करेंगे. कल वैसे ही इसलिए बुलाया हुआ, थोड़ा सा पर्सनली हम लोग इंटरेक्ट करेंगे. तो इस क्लास को यहीं पर फिर क्लोज कर रहे हैं बेटा. फिर आज जो टेस्ट हुआ था उसमें मतलब 5 तो क्वेश्चन छूट गए और 2 क्वेश्चन गलत हो गए. तो मतलब जैसे जे का होता है उसमें तो 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या फिर 10 क्वेश्चन छूट? किसमें 30 क्वेश्चन आते हैं? मतलब इस वाले टेस्ट में तो 25 थे, मतलब जेई में तो जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं. नहीं, तो जे में 30 नहीं आते बेटा, गलत सोच रहे हो. जो तुम्हारा ये जे मेन होता है, इसमें अब 20 and 5 वाला फॉर्मेट ही है, और जे एडवांस में सिर्फ 18 क्वेश्चन आते हैं. जे एडवांस में 1 घंटे में 3 घंटे का पेपर होता है, और हर 1 घंटे एक सब्जेक्ट का एक सेक्शन होता है 1 घंटे का. उस 1 घंटे में आपको सिर्फ 18 क्वेश्चन करने होते हैं. कभी 18, कभी 16 क्वेश्चन करने होते हैं, 30 क्वेश्चन नहीं करने होते. इसीलिए जे एडवांस के क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, इसलिए वो 18 क्वेश्चन भी मतलब कि करना एक चैलेंज होता है. बट वहाँ पर आपके पास समय होता है आपको मतलब करने के लिए. कभी कभी ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन होने वाले नहीं होते हैं, तो 18 क्वेश्चन है तो उसमें से 8 ही या 9 ही या 10 ही हो रहे हैं. तो 10 क्वेश्चन के लिए तुम्हें अगर 1 घंटे मिल रहा है तो एक एक क्वेश्चन पे 6-6 मिनट मिलता है. ठीक है, तो सफिशिएंट टाइम होता है, जो इसको आता है उसके लिए ठीक होता है. तो ये मत सोचो कि 30 क्वेश्चन आते हैं. जब 30 क्वेश्चन 1 घंटे में आते हैं तो क्वेश्चन का क्वालिटी लो होता है. पहले आते थे, अब जैसे जैसे क्वेश्चन का क्वालिटी वो इम्प्रूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर रहे हैं. बट वो बात नहीं है. अभी जो गलत हो रहे हैं वो लेके आओ, दिखाओ कौन से किस तरह के क्वेश्चन गलतियां हो रही हैं. ये देखना जरूरी है ना कि गलतियां किस तरह से हो रही हैं, या कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है तो क्यों छूट जा रहा है. भाई कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो डेफिनेटली किसी क्वेश्चन पे तुमने अनड्यू टाइम दिया होगा. तो वही वही रियल टाइम एनालिसिस है. उसी को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम टाइम मतलब कि ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. कहीं हमारे स्ट्रेटजी में तो गलती नहीं है कि हमने किसी क्वेश्चन को करना शुरू किया और वो क्वेश्चन में निकलता गया, मुझे लगा कि हो जाएगा, और हम लगे रहे बिना ये देखे हुए कि हाउ मच टाइम आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट क्वेश्चन. तो मेरा अपना कहने का मतलब होता है कि अगर आप पेपर को 2 राउंड में करो, पहले राउंड में आप उलझने वाले क्वेश्चन को अवॉइड ही कर लो, तो कम से कम ऐसा नहीं होगा कि 4-5 सवाल जो तुमसे आते हुए क्वेश्चन हो वो छूट जाए. आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे, उसके बाद जो 10-5 मिनट टाइम सेव होगा तो वो जो अड़ने वाले या लेंदी क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं कि इसमें लेंदी है, कैलकुलेशन है, उसमें दोबारा एंगेज करो. तो ये तो तुम्हें अपने आप अपनी स्ट्रेटेजी पेपर सॉल्व करने की या पेपर अटेम्प्ट करने को डेवलप करनी पड़ेगी ना अपने एक्सपीरियंस से, कि किस तरह का हो रहा है. दूसरी बात, उसको शेयर करो, उसको दिखाओ ला करके, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पर क्या हो सकता है. इसीलिए तो मैं टेस्ट एनालिसिस वाली बात बोल रहा हूँ कि आप हर टेस्ट का अगर एनालिसिस करो और वो एनालिसिस अगर टीचर को दिखाओ या मेरे को दिखाओ, तो प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू सजेस्ट कि तुम अपनी स्ट्रेटजी में ये चेंजेस लाओ, और आगे से तुम्हारा ये मतलब कि अटेम्प्ट और बेटर हो जाएगा. जैसे ये ऐप है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती क्यों है? नहीं हो मतलब क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है. इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन पहले लेकर के तो आओ, मैं देखूं तो. ये जो पिछला टेस्ट हुआ इसी टेस्ट का एनालिसिस एक बना के ले आओ. सर टेस्ट नहीं, मैं ऐप की बात कर रहा था कि जैसे ऐप में कुछ होता है बिल्कुल छोटा छोटा टेक्स्ट आता है, वो बिल्कुल दिखता ही नहीं. कौन से ऐप में? ये जो मतलब कि जो वीडियो की बात कर रहे हो? नहीं सर, जो पुराने वाला ऐप है. अच्छा, जिस पे टेस्ट हो रहा है. यस सर. ओके ओके, डेफिनेटली इस पे इम्प्रूवमेंट हो. अभी कौन से इंजीनियरिंग वाले ऐप से दे रहे हो? इंजीनियर वाले से सर, डेस्कटॉप वाले पे. समझ गया मैं. नहीं तो वो उस पर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. अभी टेस्ट जो है ना हम ये वाले ऐप पे लेना शुरू करेंगे, जिस पे आपको वीडियोस मिल रही ना, ये जो मिडजी Yes, वाला sir. विन्यूअल वाला ऐप. तो इसके ऊपर में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी अपने आप ही. ओके सर. ठीक ठीक है.